Hello dear friends, today I am going to discuss about TGT English practice set number 8. Before this practice I have already provided so many practice set related to TGT English. So guys, without any delay, let's start and try to find out the best option from all these given questions. Question number 1 is given, every great poet is a teacher are the words of, यानी हर एक महान जो कवि होता है एक शिक्षक होता है, ये वर्ड्स किसके हैं? ए ऑप्शन शैली, बी ऑप्शन कीट्स, सी बायरन और डी वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? गाइज प्लीज गेस विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज़ डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जैसे आप जानते हो आज आपको इसमें प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अक्सर। तो आप जानते हैं नेचर पोइट रहे हैं और उनकी बर्थ के बारे में बता दें, यानी ही वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 7 इन 1770 यानी 1770 एट कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड एंड ही डाइड इन 1850 यानी 1850। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे उनकी बायोग्राफी के ऊपर, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट की ही मेरा एक फोकस इस पर रहेगा आज। तो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरेट इन, वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट कब बने थे? जो राष्ट्रीय कवि होते हैं, ए ऑप्शन 1800 यानी 1800, बी ऑप्शन 1825, सी 1843, डी 1850। तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? विच इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 1843 को ये पोइट लॉरेट बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्री पोइट्स वर नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो, सी हु वॉज नॉट। यानी क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में ये जो 3 पोइट थे रहे थे एक साथ, तो इनको लेक पोइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है पी.वी. शैली, सी है सैमुअल टेलर कॉलेज और डी है रॉबर्ट साउथे। तो इसमें गलत कौन सा है जो इसमें मैच नहीं खा रहा, वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका बी, पी.वी. शैली इज़ आउट फ्रॉम दिस ग्रुप। जो लेक पोइट का जो ग्रुप था इसमें केवल 3 ही थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट साउथे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर नेवर डिड betray the hearts that loved her, these lines have been taken from, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती हमें यानी। तो इसमें जो ऑप्शन है ए VR7 कहाँ से ली गई ये लाइनें, ये बी ऑप्शन द प्रिल्यूड और सी ऑप्शन टिंटन अवे और डी ऑप्शन डैफोडिल्स। पॉइंट करिए विच इज़ द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज टिंटन अवे। टिंटन अवे क्या है? इज़ अ वर्ड्सवर्थ पोएम है ये, विच अपीयर्ड इन लिरिकल बेड्स में अपीयर हुई 1798 को। इट्स कंप्लीट टाइटल इज़ क्या है? लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे। ठीक है, ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर July 13, 1798. Wordsworth visited the place in 1793 and revisits it in 1798 after a gap of 5 years. पहले उन्होंने जब भ्रमण किया था, टूर पर गए थे जब ये, तो फ्रांस, तो वहाँ पर उन्होंने दिया 1793 की डेट की है और उसके रिविजिट में 1798 को है। It is concerned with the description of the scene, the poet's view of nature and the address to Dorothy. अपनी सिस्टर डॉर्थी को इसमें उन्होंने संबोधित किया है, समझाया प्रकृति से अटैचमेंट हमारा होना अधिक ज़रूरी है। प्रकृति जो नेचर है, इट इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका ऑप्शन आपको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है टिंटन अवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वॉज चूजन बाई, टाइटल जो है प्रिल्यूड किसके द्वारा चूज़ किया गया था? ठीक है, क्योंकि प्रिल्यूड आप जानते होंगे, इसका दूसरा नाम है क्या है इसका? ग्रोथ ऑफ
एनालिटिक माइंड या सोल। द प्रिलूड इज़ अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। वर्ड्सवर्थ स्टार्ट राइटिंग इट इन 1799, उन्होंने 1799 में स्टार्ट किया लिखना, एंड फिनिश इट इन 1805, 1805 में फिनिश किया, और इसको पब्लिश कराया 1850 यानी आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर। द पोइट्स सेक्रेटरी थे जो मिस्टर कार्टर, उनके कस्टडी में एडिटरशिप में उन्होंने ये काम कराया था। तो इस तरह से इसका आंसर जो आपको राइट है, द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वॉज चूजन बाई, ये तो हो गया आपका बी ऑप्शन, मिसिस वर्ड्सवर्थ जो हैं, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने टाइटल को चूज़ किया था प्रिल्यूड का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्स्ट लाइन शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू, ये जो लाइन ली गई हैं ये किस वर्क से ली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के? पहला ऑप्शन है लूसी ग्रे, बी है एनर्ट बेलन, सी है डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, और डी है मैरी हचिंसन। तो लूसी ग्रे की इमेजिनेटिव जो एक गर्ल है, और बी एनर्ट बेलन एक वो है इनकी जो गर्लफ्रेंड बनी थी फ्रांस में जब गए थे ये भ्रमण पर, और सी ऑप्शन डॉर्थी जो वर्ड्सवर्थ हैं वो इनकी सिस्टर हैं, डी ऑप्शन मैरी हचिंसन की वाइफ हैं। तो आपको करना है ये लाने कौन सी कहाँ से ली गई हैं, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स, तो ये कौन सी है, कहाँ से ली गई हैं? ये आपको डॉर्थी वर्ड्सवर्थ की सिस्टर से ली गई है लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दे फ्लैश अपॉन दैट इन बार्ड आईज विच इज़ द प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश अपॉन दैट इन बार्ड, हमारी जो आंतरिक जो आँखें हैं उन पर उनका प्रकाश कैसे पड़ता है, हमारे मन को प्रसन्नित कर देती है, अकेले में हम कितने खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई, कैसे की गई? देखो ऑप्शन नंबर ए है रेनबो, बी है टिंटनवे, और सी है डैफोडिल्स, डी है द सॉलिटरी रीपर। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है गाइस, करिए डैफोडिल्स। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड आउट। तो आप समझ गए होंगे, मैंने अभी नाम भी लिया था, इसे जानते हैं आप। इसमें सी ऑप्शन है डैफोडिल्स, है ना, इट इज़ द राइट ऑप्शन। इसका दूसरा नाम पता है आपको? इसका देखिए दूसरा नाम होता है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, जो कि 1802 में ये डैफोडिल्स कंपोज हुई है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये, और 1807 में पब्लिश हुई है, ठीक है। एक तरह से इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस पर डिपेंड है ये, एक तरह से, ठीक है। यहाँ डैफोडिल्स को देखे जो मिल्की वे की तरह दिखती हैं, बहुत सुंदर, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है पोइट, और उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, इसी के लिए इसमें दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आपको, सॉलिटरी रीपर जो है स्कॉटलैंड की लड़की थी, जहाँ जब वो घूमने जाते हैं फ्रांस तो रास्ते में मिलती है, तो वो कहानी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज़ लॉर्डमिया। लॉर्डमिया जो है किस प्रकार की पोएम है? ये आपकी नैरेटिव पोएम है। वैसे ऑप्शन आपके दिए हैं, एन एलजी है कि बी ऑप्शन सोनेट, और एन ऑड, और डी ऑप्शन अ नैरेटिव पोएम। तो राइट ऑप्शन हमने पहले बता दिया आपको क्या है, अ नैरेटिव पोएम है ये, ठीक है। क्लासिकल पोएम है एक तरह से, अबाउट द टचिंग स्टोरी ऑफ लॉर्ड मिया। लॉर्ड मिया इज़ द डॉटर ऑफ अकास्टस की डॉटर है ये। सी इज द वाइफ ऑफ प्रोटेस्लोस, प्रिंस हेक्टर slay her husband. She requests the gods to restore him to life. She wants to converse with him for 3 hours. Harms Mercury makes him alive. Lord Mia dies with him when he dies a second time. तो ये इसके ऊपर दिया है, आगे दिया है ये क्वेश्चन आपका, तो ये नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वी आर लेड एज लीप इन द बॉडी एंड बिकम अस लिविंग सोल। तो इन विच पोएम डज दिस लाइन अकोरी, किस पोएम में लाइन ली गई है?
तो ये आपके ऑप्शन दिया है, पहला एमोटियोड, बी है टिंटन अवे, सी है द प्रिल्यूड और डी है द ऑक्जेशन। तो प्रिल्यूड को आप जानते हैं एक तरह से, वो तो खैर आपका ब्लैंक बस में लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफिकल है बर्गन का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। 14 बुक्स हैं इसमें प्रिल्यूड में, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट ऑप्शन है बी, टिंटन अवे से ये लाइन ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रुथ इज़ अ डैश रिटन बाई वर्ड्सवर्थ। रुथ जो बर्गन का वो क्या है, आपको फाइंड करना है, इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन है वर्स सेटायर है, बी है वर्स ड्रामा, सी है वर्स टेल्स और डी है वर्स कॉमेडी। क्या है रुथ, जो कि ये कंपोज हुई थी होती है, विलियम वर्ड्स की पोएम है ये। अल्टरनेटिव टाइटल इसका क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर इसका अल्टरनेटिव दूसरा नाम है इसका, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, जो कि 1799 में इसको लिखा गया था, ठीक है। तो एक तरह से रुथ एक अमेरिकन यूथ जो व्यक्ति है उससे वो थोड़ा परेशान रहती है। तो इस तरह से जो रुथ है कि एक बैकग्राउंड गर्ल है, सी हैज लॉस्ट हर मदर, हर फादर मैरीज अ सेकेंड वाइफ, सी वेंडर ओवर हिल एंड डेल्स, जहाँ वो घूमती फिरती है तो उसकी एक अमेरिकन व्यक्ति से मुलाकात होती है, लास्ट में क्या है वो इस तरह से वो वहाँ से उसको धोखा थोड़ा मिलता है, तो ये पागल सी हो जाती है रुथ और एक तरह से अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही है। तो उसके बारे में एक कहानी इसमें रुथ में दी गई है, जहाँ की इसमें जो 1799 को 1799 में इसको लिखा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है वर्स टेल से इसको बोला गया है रुथ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस वॉज ओरिजिनली कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है। तो अलामिया, बी लीच गैदर, सी डिटर्मिनेशन, डी नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज बी, लीच गैदर इसको बोला गया है, ठीक है। लीच गैदर इसका दूसरा नाम है, उस नाम से इसको पुकारा गया है। तो ऐसे नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान रखो, कभी कभी उसके जो भी नाम दिए होते नेम वो पूछ लिया जाता है। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस क्या है, ये कंपोज कब हुई, 1802 में है ये, ठीक है। नेगेटिव पोएम है ये, और एक तरह से कंपोज 1802 में हुई है, पब्लिश 1807 में हुई है ये, ठीक है। तो एक तरह से इसका राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज़, जो माइकल है उसकी कॉटेज का नाम क्या है, माइकल। तो माइकल ऑप्शन ए है द मॉर्निंग स्टार, बी है इवनिंग स्टार, सी है द लाइट स्टार, डी है डब कॉटेज। कौन सा बताइए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड आउट, हरी अप। गैस करें आप लोग और आई थिंक आप पता लगा लेंगे इसका आंसर। देखिए माइकल इज़ क्या है, पहले तो 1800 में लिखा गया था ये, और नेरेटिव पोएम है ये। माइकल इज़ वर्ड्सवर्थ पेस्टोरल नेरेटिव पोएम है ये, रिटन इन द ऑटम एंड अर्ली विंटर ऑफ 1800 एट डॉब कॉटेज टाउन एट ग्रासमेयर में लिखा। तो इसमें माइकल जो है, माइकल इज़ अ शेफर्ड है ये, ही लिव्स इन ग्रासमेयर बेल और ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड है, ही लव्स द रॉक एंड फील्ड्स। इजाबेल इज हिज वाइफ है, सी इज़ 20 ईयर्स जूनियर टू हिम, ल्यूक इज़ द देयर सन, इजाबेल वर्क एट द स्पिनिंग व्हील, इवनिंग स्टार इज़ द नेम ऑफ द कॉटेज, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो बच्चा है ल्यूक वो फिर लंदन चला जाता है बाहर, वहाँ जाके वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और ईविल हैबिट्स में पड़ जाता है। तो इसके बारे में कहानी बताई गई जिसमें ब्लैंक वर्स में लिखा गया इसको, ठीक है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन पूछा था, अभी बता भी दिया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 द नेम ऑफ कॉटेज ऑफ माइकल इज, कौन सी आपकी, वो आपका है इवनिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या बोला है, फेथलेस, फेथफुल, अ लॉस्ट लीडर, नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन है सी, अ लॉस्ट लीडर को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रेलुड, इसका सब टाइटल क्या है, द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स ब्रेन, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स इंटेलेक्ट, नन ऑफ दिस डी। राइट ऑप्शन इज बी, द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिक इज डिजीज, हु सेज दिस स्टेटमेंट, ये किसने कहा है, क्लासिज्म में एक हेल्थ बताया गया है और रोमांटिक को डिजीज बोला गया है। तो ए ऑप्शन टी एस एलियट, बी गोथे, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट ऑप्शन इज गोथे। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीलूड वॉज पब्लिश, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रीलूड है वो कब पब्लिश हुई थी, ऑटोबायोग्राफिकल इनका, और ये अनफिनिश्ड वर्क है 1805। ऑप्शन नंबर ए, बी 1825, सी 1844 और डी 1850। पब्लिश डेट पूछी गई तो पब्लिश कब हुई थी इनकी, 1850 को, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ द रेक्लूज, रेक्लूज की फर्स्ट बुक कौन सी बताई गई है, सबसे बड़ा वर्क है इनका, पहला है द होम एट ग्रासमियर, बी द होम एट डब, सी द एग्जॉशन, डी नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज ए, द होम एट ग्रासमियर। क्वेश्चन नंबर 18 लिरिकल बैलेंस बिगेन विद एसटी कॉलेज, लिरिकल बैलेंस स्टार्ट हुए थे, कब हुए थे, कैसे हुए थे, किसकी उसमें, तो ये आपको पता करना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है लिरिकल बैलेट्स। देखिए लिरिकल बैलेट्स जो है, जब बात यहाँ चलिए बता दूँ थोड़ा आपको, लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798 की बात है ये, इस वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज का कलेक्शन है ये एक तरह से दोनों का मिलके। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है इसमें 19 है उन्होंने कंट्रीब्यूट की हैं, और एस टी कॉलेज की 4 पोएम हैं, ठीक है। लिरिकल बैलेट बिगिन विद द एस टी कॉलेज द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैन, इससे स्टार्ट हुआ है एस टी कॉलेज की बुक से, एंड विद द वर्ड्सवर्थ लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरा में इसका एंड हुआ है। और इसके 4 एडिशन थे, पहला एडिशन का 1798 में आया है लिरिकल बैलेट के नाम से ही, ठीक है। और एक तरह से दूसरा एडिशन का 1800 में है, एक तरह से प्रीपेज टू लिरिकल बैलेट। तीसरा है आपका 1802 1802 में पोएटिक डिक्शन के नाम से है। डी है आपका 4th एडिशन है 1805 को, जो लिरिकल बैलेट के नाम से ही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर, तो आपको समझ में आएगा हुआ कि लिरिकल बैलेट जो है बिगिन विद एस टी कॉलेज किससे हुआ था, डी ऑप्शन है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर। और जो बाकी जा रहे हैं आपके ए बी सी, ये तीनों उन्हीं के वर्क हैं एस टी कॉलेज के, द फोस्टर, मदर्स टेल, द नाइटिंगेल, अ कन्वर्सेशनल पोएम, द डंजियन, और ये द राइम ऑफ द एनिशिएंट मैरिनर, इससे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। लिरिकल बैलेट एंड्स विद, और एंड किससे हुआ है लिरिकल बैलेट, तो वर्ड्सवर्थ का थॉर्न, वर्ड्सवर्थ टिंटन वी आर 7 द टेबल टर्न, किससे हुआ है, तो वर्ड्सवर्थ का टिंटन वर्क है, उससे उसका एक तरह से एंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इज द प्लूड इज एन ऑटोबायोग्राफी एंड एन अनफिनिश्ड वर्क विच वॉज रिटन इन 1799 इन ब्लैंक वर्स। प्लूड क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि 1799 में ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, और फिनिश हुआ था 1805 में, और पब्लिश हुआ था 1850 में। तो हुई द राइटर ऑफ दिस वर्क, इसके राइटर कौन है, मैंने आपको पहले बोल दिया है। ए है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, बी है एस टी कॉलेज, सी है जॉन गोल्ड्सवर्दी, और डी नन ऑफ दी। राइट ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।